हेलो दोस्तों। आज की कहानी है ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रदक कहानी। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापिस शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी उनके उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई की छुट्टी पर थी। फिर क्या सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उन्हें कितने फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहा, चलो आज बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चाल में लेकर जाता है। एक आदमी रोहन के हाथों में चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चाल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के में रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर अकेले और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रोहन यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद तब वह नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारी भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोच कर और अपनी जिम्मेदारी भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षण सुख के स्वार्थी के लिए इतना नीचे गिर गई। ऐसा घटिया सोच अपने दिमाग में आने की उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा
रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो बेटे। और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। तुम्हें दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आता ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपनी परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।